आपने फार्मेसी में एजुकेशन कर लिया, आपके पास रजिस्ट्रेशन भी आ गया, अब आपको बिजनेस करना है। तो आप सोच रहे हैं कि रिटेल करूं या होलसेल करूं, या फिर आप बिजनेस करना चाहते हैं फार्मा इंडस्ट्री में, इवन इफ आप नॉन फार्मा बैकग्राउंड से, लेकिन आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस के थ्रू आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, रिटेल करना है या होलसेल करना है, ये कंफ्यूजन हर एक के मन में रहता है, क्योंकि दोनों को फ्यूचर किस तरीके से रहेगा और अगर दोनों कंबाइन करते हैं तो उसका फ्यूचर क्या रहेगा। तो ये सारी चीजें आज इस वीडियो में कंप्लीटली मैं आपको ये आपकी कंफ्यूजन पूरी तरीके से दूर कर लूंगा। आपको ये वीडियो पूरी तरीके से देखना है, पूरा लंबा वीडियो होगा लेकिन पूरा देखिए, जिससे आपको आइडिया आ सके कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। इसके सारे अच्छे पॉइंट्स, बुरे पॉइंट, जो चैलेंजेस होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होते हैं, सारी तरीके से हम डिटेल में जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। तो तीनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। पहला रिटेल को कंपेयर करते हैं। रिटेल को डॉक्यूमेंटेशन के साथ में कंपेयर करेंगे। पहला रिटेल के लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए 10 स्क्वायर मीटर एरिया, आपके शॉप का रेंट एग्रीमेंट या आपका खुद का होगा तो उसका टैक्स बिल लगेगा, फिर आपके आइडेंटिटी प्रूफ और कमर्शियल प्रूफ्स, ये चीजें लगेंगे और ये अपलोड करना है एफडीए के साइट पे। तो होलसेल के लिए भी ऐसे ही सेम प्रोसीजर है, जस्ट फॉर्म नंबर चेंज होते हैं, 20, 21B, 20C, ये डिपेंड रहता है। तो रिटेल एंड होलसेल अगर करना है तो वो भी प्रोसीजर सेम है, डॉक्यूमेंटेशन एवरीवेयर देयर इज सेम डॉक्यूमेंटेशन, जस्ट आपको फॉर्म नंबर चेंज होते हैं और फीस वेरी रहती है। अब फीस की बात की जाए तो रिटेल के लिए अगर स्टार्ट करना है तो आपको 4500 ये लेटेस्ट फीस है, और आपको होलसेल के लिए करना है तो 7500, रिटेल एंड होलसेल करना है तो वो भी उसकी फीस 7500 ही रहेगी। तो एक्चुअली स्टेट टू स्टेट ये थोड़ी डिफर होने के चांसेस रहते हैं। तो ये हो गए डॉक्यूमेंटेशन। अब बात करेंगे कि आपको इसमें माइंडसेट किस तरीके से डेवलप करना है, मतलब आपको कैसे समझिएगा कि आप जिस तरीके से आपका बिजनेस एटीट्यूड रहेगा उसके लिए आपको के लिए कौन सा परफेक्ट रहेगा। अब बात करते हैं रिटेल की। रिटेल में ये लोग करेंगे जिनको ज़्यादा आपको बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं रहती, ज़्यादा पेमेंट का टेंशन नहीं है, आपको यहाँ पे एक ही जगह पे बैठना है, कस्टमर आएंगे और आपको यहाँ पे मेडिसिन देना है, एंड जो आपको जो शॉर्टेज होता है वो होलसेल के यहाँ जाना है और वहाँ से मेडिसिन लेके आना है। रोज़ का काम यही है आपका। सुबह शटर उगड़ना है 9 बजे से 2 बजे तक, या दोपहर को ब्रेक लेते तो ठीक है 6 से 11 बजे तक, ऐसा रूटीन आपका चलता रहेगा। कंफर्ट जोन अगर आप चाहिए तो डेफिनेटली रिटेल आप कर सकते हैं। होलसेल की बात की जाए, होलसेल में कंफर्ट जोन ऐसी चीज नहीं होती, क्योंकि जब तक आप नए हो तब तक आपको कंपनी का प्रेशर रहेगा। कंपनी इससे डायरेक्टली कंपनी तो नहीं मिलेगी, दूसरी की कंपनी मिलेगी आपको। इसमें क्या होता है कि जब आप नए होते हैं तो आप रिटेलर के पास जाते हो तो वहाँ पे क्रेडिट इश्यूज बहुत सारे आते हैं, और अगर आप क्रेडिट किसी के देते हो तो क्रेडिट का इशू ये होता है कि आपको उसका पेमेंट भी लेना चाहिए। तो उसके लिए आपको कम से कम 21 डेज या 15 डेज का आपको क्रेडिट का एक स्लैब रहता है, वो देना पड़ता है। अगर बल्क ऑर्डर है तो, नहीं तो कैश में भी दे सकते हैं। इनिशियल लेवल पे आपको स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ती है, और उसके बाद आपको डिलीवरी बॉयज रखने पड़ते हैं, ऑर्डर बॉयज रखने पड़ते हैं। आपके पास कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, आपका लोकेशन भी मार्केट में होना चाहिए। ये चीज़ें रिटेल में भी लोकेशन मैटर करता है, बहुत मैटर करता है होलसेल से ज़्यादा। जो अगर आपका लोकेशन अच्छी तरीके से हो, प्रॉपर हो, तो अगर आपका हॉस्पिटल के नज़दीक हो तो हॉस्पिटल के सारे प्रिस्क्रिप्शन आपके यहाँ आते हैं। आप बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे कम से कम 30-35,000 तक आपकी एवरेज इनकम होती है। रिटेल होलसेल की बात करते हैं तो दोनों तरीके से आपको प्रेशर है, एक तो रिटेल का और होलसेल का। मतलब यहाँ पे कंफर्ट जोन जो बोलते हैं ना, उतना वैसा आपको रहता है, लेकिन उसको टाइम लगता है। अपॉर्चुनिटीज मैं नेक्स्ट बात करूंगा अपॉर्चुनिटीज के बारे में, तब डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको रिटेल करना है तो रिटेल के लिए आपके पास लोग होने चाहिए, कम से कम 1-2 लोग तो होने चाहिए जो रिटेल संभाल सके। ज़्यादा टाइम आपको रिटेल अगर वहाँ पे ओपन करना है तो ज़्यादा लोग भी लगेंगे। होलसेल का संभालना है तो यहीं पे होलसेल का भी फर्म आपका है, तो दोनों के बिल्स आप एक तो सॉफ्टवेयर अलग रखिए या फिर सेम सॉफ्टवेयर रहेगा भी चलेगा, लेकिन फाइनेंशियल्स एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसके लिए बायफरगेट करना पहले से ही देखिए, 2 अलग अकाउंट बनाइए, 2 अलग अकाउंट पे अलग अलग ट्रांजैक्शन।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिटेल और होलसेल की बात की जाए तो आपके पास कंपनीज अच्छी होनी चाहिए, रिटेल का लोकेशन है वहीं पे आपका होलसेल भी स्टार्ट रहेगा, क्योंकि एक ही लाइसेंस पे चलेगा तो लोकेशन वही रहेगा। तो ये माइंडसेट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आपको लंबी छलांग लगानी है, ठीक है। तो रिटेल एंड होलसेल कीजिए, क्योंकि कब किस चीज के आपको अपॉर्चुनिटी मिले पता नहीं चलेगा। कभी कभी रिटेल बहुत बढ़िया चलता है, कभी होलसेल बहुत बढ़िया चलता है। आपके पास दोनों है तो डेफिनेटली दोनों वे से आप कमा सकते हैं। तो ये माइंडसेट की बात हो गई। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। अपॉर्चुनिटीज किस में अच्छी है? अब रिटेल की बात की जाए तो रिटेल में अपॉर्चुनिटीज क्या है? रिटेल में आप 1 से 2 स्टोर स्टार्ट कर, 2 से 3 ऐसे स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिटेल के एक नंबर ऑफ आउटलेट आप बढ़ा सकते हैं। और रिटेल को क्या है कि आपको जितने नंबर ऑफ कस्टमर हैं उतने ही नंबर ऑफ कस्टमर रहते हैं। मतलब आपके एरिया में लगभग 10,000 पब्लिक है, तो 10,000 में से 1,000 या 2,000 ही हाईएस्ट आएंगे आपके पास, क्योंकि एक तो कंपटीशन भी बढ़ा है, ऑनलाइन भी चालू हो गया है, और बहुत लोगों के खुद के फैमिली फिजिशियंस होते हैं, उसके नज़दीक के केमिस्ट भी होते हैं, उनसे रिलेशन होता है तो वहीं से लेते हैं, या फिर क्रेडिट वगैरह कहीं पे होता है तो वहीं से लेते हैं। तो लोग ज़्यादा आते नहीं, या फिर कई बार लोग बाहर जॉब के लिए होते हैं, रहने के लिए खाली यहाँ पे होते हैं, महीने में 2 महीने में आते हैं, सो वो कस्टमर आपके नहीं होते जेन्युइन। तो इस तरीके से बाय फॉरगेट होता है और कस्टमर कम से कम होते हैं। तो ये है कि आपको रिटेल में उतने ही लोग हैं। अब आपको क्या करना है कि उतने लोगों पे ही आपको फोकस करना है। मतलब आपको एक तो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी यहाँ पे रखनी है, सारे प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपको प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के साथ आपको नंबर ऑफ कस्टमर्स भी बढ़ाने। नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाने मतलब आपको कम्युनिकेशन बहुत ही बढ़िया रखना पड़ेगा। जैसे जितने कस्टमर अच्छे ज़्यादा आएंगे उतने कस्टमर से कम्युनिकेशन अच्छा और अवेलेबिलिटी भी अच्छी, तो आपका नंबर ऑफ कस्टमर का बेस बहुत बड़ा रहेगा। और आगे जाके अगर किसी मेडिसिन की बल्क में ऑर्डर परचेस करनी पड़ती है तो आपको इसमें मार्जिन भी ज़्यादा मिलेगा। और नेक्स्ट बात ये है कि आप अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स ज़्यादा रहते हैं, आपके पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, और अगर डिस्काउंट आप दे रहे हैं, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट दे रहे हैं तो और भी नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा बढ़ेंगे। एडवर्टाइज कर सकते हैं आप, आपके पास ओपन सोर्स है, रिटेल के लिए ओपन है, ऐसा होलसेल के लिए नहीं है। रिटेल के लिए ओपन है मतलब आप डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहे हैं, तो कितने कस्टमर ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जितनी एडवर्टाइज कर सके उतनी कर सकती है। लेकिन सिर्फ दिक्कत यही है कि आपका जो लिमिट है ना, नंबर ऑफ कस्टमर्स, आपको आपका एरिया एक सिटी में आपके कोई लोकेशन पे है, ठीक है, उस गली में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 गली के ही लोग आएंगे, ज़्यादा दूर के लोग नहीं आएंगे, ठीक है। तो यही लिमिटेशन रहती है। अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है, आपके पास फिक्स बेस ऑफ कस्टमर रहता है, वो मेडिसिन ऑर्डर होने पड़ते हैं। एक कंफर्ट जोन मैंने जैसे बताया कि आपके जितने जितने कस्टमर बढ़ेंगे उतनी रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ेगी। सिर्फ होलसेल से स्टॉक लेके आना है, उनको देना है, बस उनसे लेना है, फिर बैंक में भरना है, या फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटर के कोई क्रेडिट हो गया तो वो आपको चुकाना है, बस बाकी के जो मार्जिन है वो आपका रहेगा। तो ये सिंपल फंडा है रिटेल का। अब होलसेल की बात की जाए तो होलसेल की कैसी अपॉर्चुनिटीज़ है? होलसेल में अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन आपको शुरुआत में नंबर ऑफ रिटेलर जोड़ने पड़ते हैं। यहाँ पे आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, आपको रिटेलर जोड़ने, आपको कस्टमर नहीं जोड़ने, तो नंबर ऑफ रिटेलर्स के पास जाना चाहिए। ये अच्छी बात ये है कि आपका एरिया बहुत बड़ा होता है, एक सिटी में, पूरी सिटी में आप घूम सकते हैं, नज़दीक के सिटी में, इंटीरियर एरिया में, बहुत जगह पे आप घूम के ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो बेस बड़ा होता है, लेकिन बेस बड़ा होता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिटेलर की ऑर्डर मिलेगी, क्योंकि हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है। उसके अकॉर्डिंग आपके पास कंपनीज भी होनी चाहिए, मेडिसिन भी होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो उसके लिए कंपनी, जो कंपनीज के रनिंग प्रोडक्ट है वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप मेडिसिन रखेंगे। अब जैसे आप मेडिसिन रखेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाए कौन से मेडिसिन चलते हैं, किसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और उससे आप बल्क परचेस करेंगे तो आपका मार्जिन और बढ़ेगा। तो ये धीरे धीरे चलने वाली है, मतलब 4-5-6 साल के बाद आप अच्छी तरीके से होलसेल चल सकता है। इनिशियल लेवल पे आपको क्रेडिट या नंबर ऑफ रिटेलर बढ़ाने में थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, एक्सपायरी जो होती है वो, तो इसके लिए लॉजिकली और स्मार्टली काम करना पड़ेगा होलसेल में। आपके पास रिटेलर जैसा नहीं है कि कोई भी कस्टमर को कोई नियर एक्सपायरी
उनको बेच दिया 1-2 महीने के पहले, तो उनको बेच दिया, एक उस एक्सपायरी से पहले उन्होंने यूज़ करके ख़त्म भी कर लिया। तो इस तरीके से चॉइस होलसेल में नहीं रहती। होलसेल में आपको नंबर ऑफ रिटेलर जितने ज़्यादा होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप स्कीम भी नहीं चेंज कर सकते। यहाँ पे रिटेल का क्या है, रिटेल को 5% 10% डिस्काउंट दे सकते हैं। होलसेल में क्या करेंगे, जो रेट है वही देना पड़ेगा ना, तो यही है। तो आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी यहाँ पे आपको लिमिटेड ही रहती है। तो ये हो गया होलसेल। अब बात करेंगे रिटेल एंड होलसेल। अब ये दोनों चीज़ें कंबाइन करनी है आपको, इसलिए वर्साटाइल माइंडसेट, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, रिटेल एंड होलसेल, मेरा खुद का भी फॉर्म रिटेल एंड होलसेल का है। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, रिटेल में आप डिस्काउंट भी दे रहे हैं और होलसेल का आपकी वही कंपनी है, आपके पास मान लीजिए सिप्ला कंपनी है, ठीक है, और या फिर अल्केम कंपनी है, डॉक्टर रेड्डीज है, कोई भी जो सन फार्मा है, उस कंपनी के प्रोडक्ट है और आपके पास रिटेल भी है। तो रिटेल में आप कस्टमर बढ़ा सकते हैं, उसमें आप रेट भी, डिस्काउंट भी दे सकते हैं कस्टमर को बल्क परचेस पे, सारी चीज़ें होती है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बताया था कि कई सिटीज़ है जहाँ पे खुद रिटेल एंड होलसेल कस्टमर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, रिटेल एंड होलसेल, जहाँ पे उसी कंपनी का होलसेल है तो आपको 20% रिटेल का और होलसेल का 30%, तो आप 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो होलसेलर ही रिटेलर बन रहे हैं। तो एक्चुअली ये कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए मैं वहाँ पे भी बोला था कि रिकमेंड नहीं करता मैं ऐसी चीज़ें, लेकिन आपको वो बेनिफिट रहता है, ये दिमाग में आप रख सकते हैं, ये बेनिफिट है आपके लिए। लेकिन आगे जाके आपके पास अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, रिटेलर की, होलसेलर की, आप मार्केट में रहेंगे, कनेक्शन बढ़ जाएंगे, बहुत बड़े कनेक्शन बढ़ जाएंगे, आप आगे मैन्युफैक्चरिंग का भी सोच सकते हैं। आपके पास नंबर ऑफ कंपनीज होगी, रिटेलर में कंपनीज पता चल जाएगी, होलसेल की कंपनीज की स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी। 5-6 साल में आपका बिजनेस कहीं से कहाँ पे जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना फास्ट ग्रोथ होता है। तो ये मैंने बताया कि ये अपॉर्चुनिटीज है। अब बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट में क्या है, रिटेलर की इन्वेस्टमेंट कम रहेगी, होलसेलर की और थोड़ी सी ज़्यादा, और रिटेल एंड होलसेल की और। तो आपको रिटेल में कितनी इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट बताता हूँ। मिनिमम मैंने एक इसे पिछले हफ्ते मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पे 1 लाख में भी रिटेल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो आप वीडियो देखिए, ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक प्रोवाइड की गई है। तो ऐसी कम से कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। 5 लाख से मिनिमम 5 लाख से कीजिए, अगर नॉर्मल काउंटर है तो आप 5 लाख कीजिए, 8 लाख कीजिए। अगर आपको रोड काउंटर बनाना है जहाँ पे प्रिस्क्रिप्शंस कमाते तो आपके मिनिमम 12 लाख 12 से 15 लाख तक आपकी अमाउंट जा सकती है, क्योंकि वेल फर्नीचर अच्छा बनाना होगा, बहुत चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी, अवेलेबिलिटी, डिस्प्ले अच्छा करना होगा, लोग रखने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे लोग रखने, मेंटेनेंस भी रहेगा, तो ये चीज़ें आपको करनी है, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट वैरी होती है, लेकिन मैक्सिमम 15 लाख और 20 लाख हाईएस्ट, इससे आगे मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन होलसेल का क्या है, होलसेल का आपको कंपनी वे डिफर रहता है। आप अगर ट्रेड कटिंग में स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 7-8 लाख इनिशियली लगते हैं आपको, और आगे जाके फिर एक्सपांड करना पड़ता है, फिर 20 लाख 50 लाख तो 70 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। शुरुआत कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन बेयर मिनिमम आपको 7 to 8 लाख तो लगेंगे ही। अच्छी कंपनीज लेंगे, ट्रेड कटिंग में ही लेंगे, रिटेलर्स को आपके पास विजिट करने के लिए ऑर्डर बॉयज़, डिलीवरी बॉयज़ रहेंगे, आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और जो रीच होती है डिलीवरी बॉय, ऑर्डर बॉयज़ की, वो आपको ज़्यादा रखने पड़ेंगे कि आपको सारा एरिया आप कवर कर सकें, और क्रेडिट भी देना पड़ता है। ये चीज़ें बहुत रहती है। इसके लिए 7 to 8 लाख इनिशियली, देन आफ्टर 15 to 20 लाख्स, और 20 to आपका टारगेट होना चाहिए 40 to 50 लाख तक टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट 6 या 7 सालों में आपको वहाँ तक पहुँचेंगे तो आप बहुत बड़ी मात्रा में आप ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनीज आएंगी, और कंपनीज अच्छी आने के बाद आप यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं। मिनिमम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 5 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं, इससे आगे भी जाए, मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट करेगी इसके अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न आएंगे, लेकिन अच्छे रिटर्न चाहिए तो इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। तो ये होलसेल का हो गया। अब रिटेल एंड होलसेल,
अब रिटेल एंड होलसेल, रिटेल का आपको 6-7 लाख रुपए और होलसेल का आपको 10 लाख, मतलब आपको 15 लाख रुपए वहां पे डालने हैं रिटेल एंड होलसेल में। आपको कंपनीज पे डिपेंड रहता है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, सन, हेट्रो, एफडीसी, मतलब जो कम से कम 10 कंपनीज अच्छी लेंगे, ट्रेड कटिंग में लेंगे, तो यहाँ पे आपको 7-8 लाख रुपए का मिनिमम आपको इन्वेंट्री लगेंगी। और अगर आप डायरेक्ट कंपनीज लेते हैं तो डायरेक्ट कंपनीज का क्या होता है कि आपको ज़्यादा ऑर्डर करनी पड़ती है। पहले डिपॉजिट का बहुत सारी कंपनीज लेती थी डिपॉजिट, लेकिन अब डिपॉजिट कम लेती है या डिपॉजिट लेती ही नहीं, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर जो रहते हैं वो ज़्यादा रहती है। तो इसके लिए आपको उस तरीके से आपको कस्टमर बेस बढ़ाना है। अब बात करेंगे कि इसमें चैलेंजेस कौन कौन से, ठीक है। तो चैलेंजेस में रिटेल के लिए क्या चैलेंज रहेगी? तो रिटेल के लिए चैलेंज रहेगी कि आपके नंबर ऑफ कस्टमर को बेस बढ़ा नहीं सकते, यानी जैसे बताया कि आपके लगभग 10,000 के 2,000 पब्लिक आएंगे। दूसरी बात यह है कि कंपटीशन, रिटेल के लिए बहुत कंपटीशन है, ज़्यादा मेडिकल स्टोर है, कितने कस्टमर कहाँ पे डाइवर्ट होंगे, कहाँ पे डिवाइड होंगे। जब खुद के मेडिकल स्टोर, जब खुद कई कबार मेडिकल स्टोर ये खुद जो हॉस्पिटल रहते हैं उन डॉक्टर के ही रहते, डॉक्टर के रिलेटिव्स के होते, या कोई कबार हायर करते फार्मेसी जो खुद भी इन्वेस्ट करते। उसके बाद ऑनलाइन फार्मेसी, तो ये बहुत चैलेंजेस है। तो इसके लिए चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपको बहुत स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि चालू कर लिया और आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो आपको एक स्ट्रैटेजी से जाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी ग्रोथ हो जाएगी। चैलेंजेस को नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। आने वाले समय में आपके एरिया में कितने भी मेडिकल स्टोर हो, कम से कम 4 मेडिकल स्टोर आपके 1 साल में बढ़ते ही है उस एरिया में, जब अच्छा काउंटर चलता है तो। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि इतने एरिया में 1 मेडिकल स्टोर होना चाहिए, नज़दीक भी होते हैं, आपने देखा होगा हॉस्पिटल के सामने। तो इतना कंपटीशन है, तो उस पर उभर के आने में आपको संयम होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए और एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे होलसेल के चैलेंजेस की। होलसेल में चैलेंजेस ये है कि नंबर ऑफ कंपनीज आपको लेनी है, तो कंपनी की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली आपका सेल होना चाहिए। आपके सेल होने के लिए आपके पास नंबर ऑफ रिटेलर्स होने चाहिए। नंबर ऑफ रिटेलर्स होने के लिए रिटेलर्स के कंपटीशन में जाना है आपको, कि रिटेलर्स कहाँ से मेडिसिन उठाते हैं, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से, उनका रेट। कई कबार बहुत रिटेलर रेट देखते हैं, कई कबार रिटेलर क्रेडिट देखते हैं, और कई कबार रिटेलर आपकी अवेलेबिलिटी देखते हैं। ये 3 तरीके के रिटेलर होते हैं। 3 ही तरीके के रिटेलर से आपसे बात करनी है, उनसे उनको कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके पास कैश फ्लो होना ही चाहिए, लेकिन आपके पास मैनेजमेंट भी होनी चाहिए। आपके पास मालूम होना चाहिए कि कौन सी कंपनी चलने वाली है आपके एरिया में, बहुत अच्छी चलती है, कौन से डॉक्टर कौन सी कंपनी लिखते हैं, और कौन से एरिया में अच्छे मेडिसिन वो चलते हैं रनिंग, और वहाँ पे आपको जाना है और डेली जाना है। कौन से भी रिटेलर काउंटर में अगर आप डेली जाओगे तो कम से कम 4 या 5 दिन में ऑर्डर आपकी निकलेगी 101%। एक ना एक तो मेडिसिन आपको वो दे देगा, लेकिन आपकी सर्विस अच्छी रहेगी, आपके 1 दिन में डिलीवरी है, तो डेफिनेटली आपके पास नंबर ऑफ रिटेलर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि अगर रिटेलर को आप ऑनलाइन ऑप्शन देते हैं कि ऑनलाइन परचेस करने का, अगर आप सॉफ्टवेयर रहते, हमारे यहाँ फार्मा रैक का सॉफ्टवेयर है जहाँ से रिटेलर ऑर्डर करते हैं, तो यहाँ पे आप भी ऐसा करेंगे तो और भी इफिशिएंट होगा। तो ये चीज़ें होलसेल को ध्यान में देनी। अब रिटेल एंड होलसेल की बात करेंगे, उसमें चैलेंजेस, बहुत चैलेंजेस है इसमें। एक तो रिटेलर की भी चैलेंज है, एक दो होलसेल की भी चैलेंज है। रिटेलर की चैलेंज मैंने जो बताई कि नंबर ऑफ कस्टमर लिमिटेड रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको होलसेल भी दिमाग में रखना है और रिटेल भी दिमाग में रखना है। सबसे बड़ी चैलेंज ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट। दोनों की इन्वेंट्री मैनेजमेंट अलग है, दोनों का बिजनेस स्ट्रेटेजी अलग है, दोनों की सक्सेस जो रेशियो है वो अलग है। तो आपको दोनों में मैच करना है, ठीक है। बहुत बार रिटेल और होलसेल करने के बाद लोग फेल भी होते हैं, बहुत बार लोग फेल होते हैं, क्योंकि दोनों मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। इसका स्टॉक मैनेज करो कि इसका स्टॉक मैनेज करो, कैश फ्लो किसका बढ़ा, कैसे कैश फ्लो लेके है, इसका डाउन हो रहा है तो ये इसमें फोकस करूँ कि इस पे फोकस करूँ, और कंपनीज कौन सी लेके आने हैं आपके एरिया में। दोनों की स्ट्रेटजी अलग है, दोनों की टीम अलग अलग रखनी है।
अब मेरा मानना क्या है, कौन सा अच्छा रहेगा आपके लिए? आप विदाउट एक्सपीरियंस से और एक्सपीरियंस, 2 पर्सन से कंपेयर करता हूँ। एक्सपीरियंस से आप रिटेल में कहीं काम कर चुके कहीं पे, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको रिटेल एंड होलसेल का लाइसेंस लेना चाहिए, रिटेल स्टार्ट करना चाहिए, और आपको कंपनीज कौन सी है वो देख के 1 साल में होलसेल स्टार्ट करना चाहिए, या फिर 1 साल में आप पीसीडी भी स्टार्ट कर सकते हैं। पीसीडी मतलब क्या? फार्मा कम डिस्ट्रीब्यूटरशिप, मतलब आपको आप मार्केटेड बाय योर कंपनी आप कर सकते। आपके एरिया में दिया, आप कुछ एरिया आपको देती है कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है ब्रांड्स, और वो आप ही सेल करते हैं, दूसरा कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है वहाँ पे। वो आप कर सकते हैं इनिशियल लेवल पे मार्केट जानने के लिए। लेकिन आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो अगर आप मार्केटिंग का बंदा है, एक 4-5 साल मार्केटिंग किया फिर रिटेलर डाल रहे, तो उसको मैं सजेस्ट करूंगा, मार्केटिंग किए तो एक रिटेल और होलसेल का लाइसेंस लीजिए, पीसीडी कंपनी स्टार्ट कीजिए। पीसीडी कंपनी स्टार्ट कीजिए, 4 साल कीजिए, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप होलसेल में बिल्कुल मत पड़िए, होलसेल बड़ी बड़ी कंपनीज लेनी है। पीसीडी थर्ड पार्टी बहुत बेस्ट है, क्योंकि आप उस चीज़ में बहुत अच्छी तरह माहिर होंगे कि डॉक्टर कन्विंस करना है, एरिया में डॉक्टर कौन से हैं, तो ये आप कीजिए अगर मार्केटिंग के। अब सिर्फ रिटेल का काउंटर का एक्सपीरियंस है तो सिर्फ रिटेल कीजिए, और थोड़े दिन में होलसेल कीजिए। और फ्रेशर के लिए क्या है? फ्रेशर के लिए सिर्फ रिटेल स्टार्ट कर सकते हैं आप। होलसेल करना है आपको तो होलसेल में कंपनीज अच्छी लेंगे और फिर स्टार्ट कीजिए। ट्रेड कटिंग में स्टार्ट कीजिए, कम से कम 5 साल ट्रेड कटिंग में कीजिए, और उसके बाद डायरेक्ट कंपनी सोच सकते हैं। कंपनीज होती है बहुत सारे, जेनेरिक्स होती है, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, सर्जिकल्स, बहुत कंपनीज होती है। तो क्या करें, कौन सी लेना है ये पहले फाइनल कीजिए, और उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक बिजनेस की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो इस तरीके से मेरा वर्डिक्ट है कि ये तीनों बिजनेस बहुत ही फायदेमंद है, तीनों बिजनेस लॉन्ग टाइम रन करने वाले। इसकी कोई भी संभव नहीं है बंद हो सकते आगे, कहीं पे भी नहीं। ये लाइफ टाइम चलने वाली बिजनेस, यहाँ पे रिटायरमेंट नहीं है। तो इसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी और आपकी इन्वेस्टमेंट और आपकी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि आपको क्या करना चाहिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।